हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सबको आज जय मसीह की। और मैं पास्टर जसकरण आप सबका द वे कलीसिया के बिहाफ से स्वागत करता हूँ, निमंत्रण करता हूँ। इस आज के इस सभा में आगे जाने से पहले क्यों ना हम एक छोटी सी प्रार्थना में जाएं। वचन में आगे जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं इसी समय एक एकांत जगह में आ जाएं, डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि अभी हम जहाँ जाने वाले हैं वो एक पाक समय, हम परमेश्वर के वचन में जाने वाले हैं। सो लेट्स ऑल कम इन प्रेयर। मैं चाहता हूँ आप सब अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और मेरे साथ मिलकर अपने अपने घरों से प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हालेलुया लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर दिस टाइम, वी थैंक यू फॉर दिस डे, वी थैंक यू फॉर आवर सबत हो लॉर्ड फादर। प्रभु जी, आज के दिन के लिए, हमारे सबत के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आप जहाँ जहाँ से देख रहे हैं इसी समय अपने आंखों को बंद करें, हाथों को स्वर की ओर उठाएं और प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। अगर आपके सिर के ऊपर आज छत है, धन्यवाद दे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम घर बैठे हुए तेरे वचन में जा पा रहे हैं लॉर्ड फादर। यीशु मसीह के नाम में लॉर्ड फादर हम प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन तेरे वचन सिर्फ सुनने वाले नहीं लेकिन काम पर लाने वाले हो जाए। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सो आज का हमारा जो विषय है, द टॉपिक फॉर दिस मॉर्निंग, आज के हमारे संडे के लिए, फेवर एंड फैमिन। हालेलुया। आई होप यू ऑल हैड अ ग्रेट टाइम ऑफ वर्शिप। में आशा करता हूँ आप सबने एक अच्छा समय आराधना का बिताया। आज हम एक स्पेशल सेशन, एक स्पेशल वचन आज हमारे बीच में परमेश्वर की तरफ से आया है, फेवर एंड फैमिन। हिंदी में बोले तो अकाल और अकाल के समय में परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। फेवर, परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होना, फेवर होना, परमेश्वर हमारे लिए दो कदम उठकर कुछ स्पेशल करे। फेवर करना, परमेश्वर की दया हमारे ऊपर। हालेलुया। मेरे साथ मिलके आप जल्दी से वचन खोल सकते हैं उत्पत्ति 26 का एक, जेनेसिस चैप्टर नंबर 26 वर्स नंबर 1। यू कैन आल्सो लुक एट योर स्क्रीन्स। देयर वाज अ famine in the land besides the first famine that was in the days of Abraham। वचन कह रहा है कि उस देश में अकाल पड़ा और ये अकाल उसके पिता अब्राहम के दिनों से भी बड़ा था। उसके अलावा उसके बाद ये अलग अकाल पड़ा। तो आइजैक के समय में हम देखते हैं उत्पत्ति 26 में कि एक अकाल आया जब आइजैक परमेश्वर के वचनों के पीछे, परमेश्वर की इच्छा के पीछे चलने की कोशिश कर रहा था। उसके आसपास सभी एरिया में सूखा पड़ गया, बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने लगी। आज हम जिस समय में रह रहे हैं, हम एक अकाल के समय में रह रहे हैं। 2020 has been an year of pandemic, जिसको हम कह सकते हैं एक अलग तरह का इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल एंड मेडिकली एक अलग तरीके से अकाल आया। जब से ये साल मार्च के महीने से हमने देखा दुनिया की सबसे बड़े बड़े देश, सबसे बड़े बड़े इकोनॉमीज नीचे आकर झुक गई हैं, क्योंकि किसी ने जो नहीं सोचा था वो इस साल में हुआ। और ऐसा ही हो रहा था आइजैक के साथ। आइजैक के समय में एक अकाल पड़ा। आइजैक जब परमेश्वर के पीछे चल रहा था, बहुत सारे लोगों की अगुवाई कर रहा था, अकाल पड़ गया। और इतना ही नहीं, उसके पिता के समय भी अकाल पड़ा था और उसके समय में अकाल पड़ा। अकाल क्या है? व्हाट इज फैमिन? द ग्रीक मीनिंग ऑफ फैमिन इज बेसिकली शॉर्टेज। अकाल का एक साधारण मतलब हम निकाल सकते हैं जब खाने की कमी होने लग जाए। शायद आपको दिन में 3 टाइम का खाना मिल रहा होगा, शायद आपको दिन में सभी ज़रूरत की चीज़ें मिल रही होंगी, लेकिन क्योंकि हम द वे कलीसिया की ओर से हम इस साल में तकरीबन हमने 500 परिवारों को राशन और 3,000 कुक्ड फूड्स टू द माइग्रेंट वर्कर्स, हम सेवा में थे। तो अभी भी हमें फ़ोन आते हैं। इनफैक्ट परसों की बात है, मुझे एक बहन का फ़ोन आया था, वो यूपी से हैं, और जब वो चंडीगढ़ में थे उन्होंने हमारी तरफ से वचन पाया था। हम प्रभु का कलाम उनके जीवन में ले जा पाए थे। लेकिन जब से कोरोना का टाइम आया, पहले पति पत्नी की जॉब चली गई, उसके बाद वो लोगों की मदद के द्वारा अभी तक अपना घर के अंदर राशन चला रहे हैं, और अभी भी वो दोनों जॉब नहीं कर पा रहे हैं। यूपी में सिचुएशन थोड़ी अलग है और हम उनको लिए प्रार्थना कर सकते हैं। गीता सिस्टर उनका नाम है। मैं आपसे बांट रहा हूँ कि किस तरह लोग अभी भी इस पीड़ा में, अभी भी लोग नॉर्मलाइज नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर आपके पास 3 वक्त की रोटी और उससे ज़्यादा है तो आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर आपको कुछ करना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद दें कि इस समय में भी परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है। हम में से कुछ लोग तो खा कर कोरोना के समय में और मोटे हो गए। ज़रा उनके बारे में सोचो जो रात को कुछ भी खा के सोचते। मैं जिस बहन से बात कर रहा था, परमेश्वर उनको आशीष दें। और क्योंकि हम एक परिवार हैं, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। उस बहन ने मेरे साथ अपना दर्द बांटा कि भाई
रात को कुछ भी खा के सोने का टाइम हमारा चल रहा है, जो मिलता है खा के सो जाते हैं। और मेरे दिल में बहुत ज़्यादा बोझ आ रहा था, तो हम प्रार्थना करेंगे उनके लिए। और जब हम प्रार्थना करेंगे, मैं चाहता हूँ उसके साथ साथ आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर तूने मुझे बहुत आयत दिया है। अगर सर के ऊपर छत है, हाथों में खाना है, धन्यवाद दे। क्यों ना मिलके प्रार्थना करेंगे सिस्टर गीता के लिए, परिवार के लिए, और अपने अपने परिवार के लिए धन्यवाद देंगे। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं लॉर्ड फादर। इसी समय पूरा कलीसिया मिलकर सिस्टर गीता के लिए ब्लेसिंग बोल देते हैं। लॉर्ड फादर, वी स्पीक employment in Jesus name. Hallelujah. Lord, I speak employment for Sister Geeta and her family in the mighty name of Jesus. प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि ये पूरे साल में तेरा हाथ हमारे ऊपर रहा। हम इस काबिल नहीं है लॉर्ड फादर, हम इस योग्य नहीं है लॉर्ड फादर, लेकिन तूने हमारे हाथों में, हमारी जिंदगी में हमें कमी नहीं दी, लेकिन अपना हाथ हमारे हाथ में थाम के रखा। यीशु मसीह के नाम से तेरा धन्यवाद देते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। इस साल बहुत सी जिंदगियां गई हैं। हमारा जीडीपी -24 टच करके -8 पर आ गया है। अलग अलग देश में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और हमारे देश में हम फार्मर्स का प्रोटेस्ट देख रहे हैं। यूएस में इस साल हमने देखा था एक अलग सी मूवमेंट चली थी, लोग तोड़ रहे हैं चीज़ों को। ये सब चिन्ह बाइबल में लिखे हैं, ये सब चिन्ह बाइबल में लिखे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले की निशानियां हैं। इनको देखकर चौंके मत, इनको देखकर इजी मत लें। आप याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह इस समय बहुत निकट है, और हमें हमारा जीवन उस ख्याल में जीना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह किसी भी समय अपनी तैयार कलीसिया को लेने आ सकते हैं। तो हमने उत्पत्ति 26:1 में हम सब ने पढ़ा कि there was a famine in the land and it besides the famine that happened in the days of Abraham. आइज़ाक के समय में एक famine हुआ, और इसी अध्याय के हम 12वीं आयत पढ़ेंगे। Genesis chapter 26 verse number 12 to 14. Read with me. Then Isaac sowed in the land and reaped in the same year 100-fold, and the Lord blessed him. तो उस साल आइजैक ने बोया और काटा 100 गुना फल, क्योंकि यहोवा ने आशीष दिया। The man began to prosper and continued prospering until he became very prosperous, for he had possessions of flocks and possessions, herds, and a great number of servants, so that the Philistines envied him. आइजैक ने बोया, 100 गुना काटा, क्योंकि प्रभु ने उसे आशीष दिया। कितने लोग प्रभु की आशीष को देखना चाहते हैं? चाहे आपके जीवन में अकाल पड़ा हो, सूखा पड़ा हो, खाने का ना हो, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हो, कुछ भी चल रहा हो, लेकिन जब प्रभु आशीष करते हैं तो अनदेखी जगहों से आशीष आने लग जाती है। इस वचन में हम देखते हैं कि अकाल था, लेकिन आइजैक ने बोया और 100 गुना काटा, क्योंकि यहोवा का हाथ उसके ऊपर था। The man began to prosper and continued prospering. वो व्यक्ति जो है वो आशीष उन्नति पाता गया, और उसकी उन्नति बढ़ती गई। मुझे आपके बारे में नहीं पता, but when I read this verses, the man began to prosper and continued prospering. I'm not a prosperity gospel preacher. मैं ये नहीं कहता कि पैसा सब कुछ है, लेकिन जब मैं वचन में पढ़ता हूँ कि यहोवा ने उसे आशीष दी और वो आशीष देता चला गया, मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में वो हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे कलीसिया के लोगों के जीवन में, मैं चाहता हूँ कि जितने लोग परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, हम सब चैलेंजेस देखते हैं, बुरा समय देखा, 2020 देखा, लेकिन मैं चाहता हूँ हम सब इस बुरे समय में उसकी आशीष यीशु मसीह के नाम में जरूर देखें। हालेलुया। कितने लोग उसकी आशीष को देखना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी ब्लेस्ड? कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई वांट टू बी ब्लेस्ड। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आई वांट टू बी ब्लेस्ड। डिक्लेयर करें विश्वास से, आई वांट टू बी ब्लेस्ड। हमें यहाँ प्रभु ने सिर्फ मर मर कर जीने के लिए नहीं, लेकिन कठिन समयों में उसके नाम को ऊंचा उठा के उसकी आशीषों का अंगीकार और डिक्लेरेशन करने के लिए बुलाया। दोबारा मैं आपको दिखाना चाहता हूं कैसे ये बाइबल में है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, वचन में लिखा है। आइजैक के जीवन में फैमिन आया, अकाल आया, सूखा पड़ा, लेकिन उस समय में वो 100 गुना फल कैसे उसके जीवन में आ गया? वो इसलिए क्योंकि यहोवा का हाथ उसके ऊपर था। डोंट फॉरगेट दैट जीसस इज विद यू इन द फैमिन। शैतान चाहता है कि एक दिन एक चीज आप सोचने लग जाए, एक बात आपके दिमाग में बिठाना चाहता है शैतान, वो है कि प्रभु ने तुम्हें त्याग दिया है, वो है इस कठिन समय में प्रभु ने तुम्हें छोड़ दिया है। और अगर एक विश्वासी के जीवन में इस 2020 साल में शैतान ये बात डाल जाए तो वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन हम प्रभु की कलीसिया है, हम
हम नए जन्म में लोग हैं, हम आत्मा के पीछे चलने वाले लोग हैं। हम ये बात अपने दिमाग में बैठने नहीं देंगे, क्योंकि जिसने जो हमारे अंदर है वो कहीं गुना ताकतवर है जो बाहर है। हालेलुया। वो कहीं गुना ताकतवर है जो हमारे अंदर है। इसीलिए हमें याद रखना होगा that even in the fire he is alive। शद्रक मिशक अबेदनगो को आग में डाला था, आग में डाला था ये सोच करके वो जल जाएंगे। उन्हें भी लगा था शायद जल सकते हैं, लेकिन जब वो अंदर गए तो एक चौथा व्यक्ति उनके बीच में था, और वो थे यीशु मसीह। जब आपकी आग के अंदर ही उससे बड़ी आग है, तो ये आग आपको जला नहीं पाएगी। आपकी परिस्थितियों से बढ़कर एक परिस्थिति हमारे जीवन में, उसका नाम है यीशु मसीह। जब वो हमारे जीवन में, तो कोई आग हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। He is with me in the famine। Come on, let's declare church। Comment in the comment section। He is with me even in the famine। वो मेरे साथ है अकाल में भी। He is with me। I want everyone declare, comment and declare। Say to yourself, He is with me। The Lord is with me during these times। Throughout history, अगर हम इतिहास खोल के देख लें, जब सृष्टि में कुछ ऐसा काम हुआ है, कुछ ऐसा अकाल पड़ा है, या कोई महामारी आई है, या ऐसा समय आया जब लोगों इकोनॉमिकली लोग हिले हैं, एक बात जो समय में हुई है वो ये है कि लोग जो है मसीह लोग आगे आए हैं। मसीह लोगों ने एग्जाम्पल सेट किया है। मसीह लोग इस परिस्थितियों से लड़ना जानते हैं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह हर एक परिस्थिति में हमें निकालना जानता है, हर एक परिस्थिति में हमारा निकालना चाहता है। These are the times that we need to be the church। ये वो समय है जब कलीसिया को बनना पड़ेगा। लोग नाराज हो जाते हैं, लोग सैड हो जाते हैं, आए हम मिल नहीं पा रहे, बुरा हो गया। अरे नहीं मिल पा रहे, कोई बात नहीं। ये ऑनलाइन चर्च आपके लिए ही है। ट्यून इन करें, रोज सुबह हमारा प्रोग्राम होता है, ट्यून इन करें, वचन से अपने आप को भरे। आप तो बस घर पे बैठ के क्लिक करके इसको सुन सकते हैं, लेकिन पीछे पूरी टीम है जो रिकॉर्ड करती है, एडिट करती है, फिर उसको फ्रेम करती है, फिर रिले करती है। सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस चर्च। लोगों से सुसमाचार बांटे, उनको शेयर करें, उनको कहें कि आओ हम एक साथ बैठकर देखें। घर पे लोगों को बुलाएं, इनवाइट देम टू योर होम्स एंड एंजॉय द वर्ड ऑफ गॉड फ्रॉम योर होम्स। अगर सरकार बोले 9 महीने भी घर बैठना पड़ेगा, उन 9 महीनों में हम उससे ज्यादा काम करके दिखाएंगे जितना अगर आप हमें बाहर भेजते थे, क्योंकि प्रभु के वचन में और प्रभु के आत्मा में वो सामर्थ्य है। हालेलुया। Famine is the best time to taste the flavor of God। अकाल जो है प्रभु के महिमा को टेस्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम है। चैंपियंस आर बोर्न आउट ऑफ बैटल्स। चैंपियंस का पता ही तब लगता है, जो शूरवीर है वो शूरवीर तभी बनते हैं जब ऐसी लड़ाई का समय आता है। ये कोरोना का समय आने से पहले कल ही मैं और ब्रदर रोहन बात कर रहे थे, हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु इस साल हमें बपतिस्मा देखना चाहते हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन देखना चाहते हैं। हम सोच रहे थे प्रभु 20 लोग हमारे जीवनों के द्वारा बचाए जाए, हमारे इंटरनेट की सेवकाई के द्वारा बचाए जाए। और जस्ट येस्टरडे जब हम बैठकर गिन रहे थे, तो तकरीबन 50 लोगों ने इस साल द वे मीडिया के द्वारा बपतिस्मा पाया। हालेलुया। क्योंकि ये समय ऐसा आ गया कि हमें ऑनलाइन के ऊपर और ज़्यादा डिपेंड होना पड़ा। और कितने ही लोग जब घर में कैद थे, जब उनके अंदर अलग अलग विचार थे, उन्होंने प्रभु को देखना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया। अगर आप भी उनमें से एक थे, आप इतना याद रखिए, दुनिया नॉर्मल हो गई है, लेकिन आप अपने पाप में नॉर्मल मत हो जाना। आप प्रभु के भय में जीवन जीना सीखना। यू नीड टू लर्न टू लिव योर लाइफ इन द फियर ऑफ गॉड। एंड व्हेन आई से फियर ऑफ गॉड, जब मैं कहूँ प्रभु के भय में जीवन जीने का मतलब ये नहीं डर डर के जियो। हाय, ऐसा कुछ नहीं। आप हमारे साथ जी के देखो, आप कहोगे ये तो डरते नहीं। हम डरते नहीं है, लेकिन हम प्रभु का भय मानते हैं, हम प्रभु को आदर करते हैं। कुछ गलत करने से पहले हम सोचते हैं प्रभु क्या सोचेंगे। ऐसा जीवन हमें देखना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूँ, नो मैटर इफ यू हैव लॉस्ट योर जॉब, आपकी चाहे जॉब चले गई हो, चाहे आपके परिवार में गलत समय आपके साथ चल रहा हो, आपको न्यूज़ में दिखाएंगे लोग मर रहे हैं, लॉकडाउन दोबारा लग रहा है, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। जो आपको देखना है वो प्रभु का क्रूस और 2000 साल पहले किया गया बलिदान। पूरी दुनिया वैक्सीन के लिए पूछ रही है, वैक्सीन कब आएगी। 2000 साल से भी ज्यादा पहले प्रभु यीशु ने एक वैक्सीन निकाली थी।
वो हमारे लिए जो लहू बहाया था वो अपने ऊपर स्वीकार करे यीशु के नाम में। इसी समय प्रार्थना करें। अगर आप प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है कि कोई है जो हमारे प्रोग्राम को बहुत दिनों के बाद देख रहा है, आपका विश्वास भी आधा अधूरा है। प्रभु मुझे दिखा रहा है कि विश्वास आधा अधूरा है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं अंदर से। मैं आपको चाहता हूँ, प्रभु को चखने का समय आ गया है। अपनी आंखों को बंद करें, जहाँ भी देख रहे हैं अपनी आंखों को बंद करें और कहें, प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ। हालेलुया। I give my life into your hands, my Lord, my God, and I pray in the name of Jesus. प्रभु, I want to taste you. मैं तुझे एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ अपने जीवन में। प्रार्थना करें मसीह यीशु के नाम में, बोल दें आमीन, आमीन। जब मैंने इस अध्याय को पढ़ा, मैं सोचने लगा कि कैसे आइजैक के जीवन में अकाल आया और अकाल के बावजूद कैसे वो 100 गुना प्रतिफल ले गया। How is this possible? कैसे अकाल के समय में। तो इस पूरे अध्याय पे मनन करने के बाद मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। हो सकता है आप सोच रहे होंगे ब्रदर संतोष आज नहीं है, इंग्लिश में और इंग्लिश हिंदी दोनों नहीं हो रहा। He is a little busy, but I believe by next week, under the will of God, he'll be back with us. लेकिन आज आप हिंदी में वार्तालाप को सुने, प्रभु के वचन को सुने, क्योंकि प्रभु के वचन को कोई भाषा की जरूरत नहीं है अगर हार्ट रिसीव करने वाला हो। So today we are going to talk about how to gain God's favor in the famine. कैसे परमेश्वर के फेवर को अपने जीवन में लेना अकाल के समय में। लोग सोचते अकाल आ गया, हाय जिंदगी खत्म होगी, हाय सो जो, काम बंद कर दो, लालची बन जाओ, हाय हाय हाय। लेकिन प्रभु के लोग अकाल के समय में 100 गुना फल डालना चाहते हैं। आपके जीवन में हो सकता है बुरा समय चल रहा हो, बहुत ज्यादा बैटल्स हो, लेकिन मैं विश्वास करता हूं समय बदल रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाउ टू गेन गॉड्स फेवर इन द फैमिन। हम पहला पॉइंट देखेंगे, एंजॉय योर सीजन, लिव योर सीजन। अपने इस जीवन के इस मौसम को या सीजन को, अपने जीवन के इस हिस्से को पूरा आनंदित होकर जिए। इस समय में अगर एक चीज हम देखते हैं आइजैक के समय में, जब आइजैक के जीवन में अकाल आया, बुरा समय आया, खाने को नहीं था, एक बार भी आइजैक ने अपने मुंह से नहीं निकाला क्यों। एक बार भी आइजैक ने नहीं बोला क्यों परमेश्वर, क्यों हमारे साथ ये हो रहा है, मैं तो आपका दास हूं, मेरे घर में रातों रात अपने आप खाना क्यों नहीं आ रहा है। एक बार भी आइजैक ने ऐसा नहीं बोला, नॉट इवन वन नेगेटिव कमेंट। नो योर सीजन एंड एंजॉय इट। अपने जिस समय से हम होकर गुजर रहे हैं उसको जाने। हम जिस समय से होकर गुजर रहे हैं वो जो 2019 में था, अभी नहीं हो रहा है। कुछ चीजें हमें समझना होगा, उसे जानना होगा, और जो भी है धन्यवाद करना होगा परमेश्वर को। मैं आपसे बात कर रहा था, काफी लोगों से हम मिले इन समयों में जो बहुत बुरे समय से गुजरे। कुछ लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया, कुछ लोगों को अभी तक जॉब रीगेन नहीं हुई है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आज भी वो लोग धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर का। वो लोग कह रहे हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद। मैं चाहता हूं इस समय आपको समझना होगा, आपके साथ इतना सा कुछ हो गया, सैलरी में 20% क्या कट गया, आप लोग परमेश्वर के आगे बोलते हैं क्यों। हमें ऐसा नहीं बोलना है, हमें ऐसा नहीं बोलना है। सबके साथ चल रहा है। इनफैक्ट इवन वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, हमारे साथ भी बहुत चीज हो रही है, लेकिन हमारा धन्यवाद हमारी परिस्थितियों के साथ नहीं, हमारे विश्वास के साथ आना चाहिए। नो योर सीजन एंड एंजॉय इट। अपने इस समय का आनंद उठाएं। बाइबल में लिखा है कि एंट्स गैदर इन द समर फॉर विंटर सीजन। जो कीड़ियां हैं वो, आजकल सर्दी बहुत चल रही है। इस हफ्ते मुझे पता लगा 4 डिग्री हो गया था। इट्स रियली बिन कोल्ड। वचन में लिखा है कि कीड़ियां जो है सर्दियों का खाना गर्मी में ही इकट्ठे कर लेती हैं और उसे स्टोर कर लेती हैं कि वो खा सके। कीड़ियां तक अपना समय जानती। उनका कोई लीडर नहीं होता, लेकिन बाय नेचुरल दे गो अराउंड, कीप कलेक्टिंग द फूड, ताकि जब सर्दी आए उन्हें ठंड में बाहर मरना ना पड़े, उनके पास इतना हो कि वो खा सके। और बाइबल कहते हैं कीड़ियों से सीखो, लर्न फ्रॉम एंट्स यू स्लगर्ड। मूर्खों, कीड़ियों से सीखो। जिस समय में हो उस समय के हिसाब से जिए। जब पैंडेमिक नहीं था, मैं लोगों से बात करता था सेविंग करो। लोग ऐसे बात करते थे, पागल हो गए, क्या सेविंग करनी है, उड़ाओ पैसे उड़ाओ। लोग ऐसे बात करते थे। लेकिन अभी कुछ लोग फोन करते तो कहते हैं ब्रो यू वर राइट, आज उस समय सेव किया होता तो अच्छे चल रहे थे। यही चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि समय के हिसाब से, जो अभी जो समय है हमें समझना होगा
चाहे हम पहले पनीर खा रहे थे, आज हम दाल खा रहे हैं, या फिर आज सिर्फ चावल खा रहे हैं, उसमें भी इस समय को निकालो और परमेश्वर को धन्यवाद दो कि परमेश्वर जो हमारे पास है उसके लिए तेरा धन्यवाद। और अगर आपके पास ज़्यादा है, अगर आपने सेव किया था, या आपके खुद के पेट के लिए नहीं है, आप दूसरों के साथ बांटें। आप सीक्रेटली देखें किसको ज़रूरत है, कौन आपके नॉलेज में है, कौन है, परमेश्वर प्रभु का आत्मा आपको लीड करेगा, उनको जाके हेल्प करें। जब चर्च कलेक्शन करता है उसमें आकर अपना हिस्सा डालें, ताकि हम जिस ऑर्फनेज को सपोर्ट कर रहे हैं, डिफरेंट मूवमेंट्स को जब हम सपोर्ट करते हैं, हम प्रभु के लोग बनकर आगे खड़े हो सके। हालेलुया। अब्राहम सॉ फैमिन। फैमिन, अकाल सिर्फ आइजैक के जीवन में नहीं आया, हमने देखा अब्राहम के जीवन में आया, आइजैक के जीवन में आया, जैकब के जीवन में आया, नयोमी एंड रूथ के जीवन में हम देखते हैं। और कितना ही ज्यादा फैमिन कोई पहली बार नहीं आया। इनफैक्ट आई वाज रीडिंग नियरली 84 टाइम्स, 84 टाइम्स, 80 से भी ज्यादा बार बाइबल में फैमिन का जिक्र है, अकाल का जिक्र है। और दुनिया में पहली बार नहीं आया, जब से हम जी रहे हैं तब से हम पहली बार देख रहे हैं। लेकिन आई वाज रीडिंग नियरली 100 इयर्स बैक एक और ऐसा पेंडेमिक आया था, एक स्पेनिश फ्लू नाम से वायरस फैला था, जब लोग और ज्यादा मरे थे और दुनिया को नॉर्मलाइज होने में बहुत टाइम लग गया था। तो इस बात को समझना होगा कि ये समय हमें बताकर नहीं आते हैं, लेकिन वचन हमें कहता है कि प्रभु के आने से पहले ये चीजें और तेज हो जाएंगी, लड़ाई और तेज हो जाएगी, एक देश दूसरे देश के आगे खड़ा होगा, लोगों के बीच में प्यार कच्चा हो जाएगा, पाप बढ़ जाएगा, और वो सारी चीजें आज सच में हो रही हैं। इसलिए अपने मौसम को जानो और ऐसे मत सोचो हाय क्या हो गया, अब तो प्रभु ने आ ही जाना, मैं काम करना छोड़ दूं, तो प्रभु ने आ ही जाना, मैं पाप ही करता रहूं, प्रभु आई नहीं। प्रभु ने आना है तो अपने अंदर के तेल को भरना शुरू कीजिए। उन बुद्धिमान कुंवारियों की तरह हो जाइए जो अपने तेल प्रार्थना से अपनी प्रार्थना को बढ़ाती रही, ताकि जब दुल्हा आए उनका जो प्रार्थना का जीवन है वो और ज्यादा बढ़ाओ। हालेलुया। I am a testimony. This is a time to be a testimony for Jesus. How many testimonies are watching me? आप में से कितने लोग अपने आप को गवाही मानते हैं? ये समय है कि हम गवाही बन के खड़े हों। इस सीजन में इतने लोगों ने, इस साल में हम देखते हैं इतने लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, क्योंकि कुछ लोग गवाही बनकर बाहर आए। फेसबुक में लोग लाइव मिनिस्ट्री करने लग गए। हमने भी तकरीबन 60 दिन लगातार, और उसके अलावा भी काफ़ी दिन हमने लाइव मीटिंग्स करे, और लोग ब्लेस हुए, चंगाइयाँ हुई, कैंसर्स तक की हीलिंग हुई, कोरोना के पेशेंट अमेरिका में बैठे हुए हील हुए, लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि कुछ लोग आगे आए और प्रभु के लिए गवाही बने। आप में से कुछ लोगों ने शेयर करी, मीटिंग्स शेयर करी, हम आगे भी करेंगे, फिर से शेयर करेंगे, क्योंकि हम एक गवाही बनना चाहते हैं। कितने लोग एक गवाही बनना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आई एम अ टेस्टिमनी। इस समय प्रभु के राज्य को बहुत सारे पैसे की जरूरत नहीं है, प्रभु के राज्य को बहुत सारी टेस्टिमनीज की जरूरत है। लोग गवाही बनकर खड़े हो सके बोल्डनेस के साथ प्रभु के वचन की सच्चाई। पहला पॉइंट आज हमने देखा, एंजॉय योर सीजन। हालेलुया। एंजॉय योर सीजन, अपने मौसम का आनंद उठाएं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू जीसस। सेकंड पॉइंट जो हमें करने की जरूरत है, दूसरा पॉइंट जो हमें करने की जरूरत है, अगर हम अकाल के समय में आशीष देखना चाहते हैं, शेयर अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। प्रभु के साथ एक घनिष्ठ संबंध हमारा होना चाहिए। जेनेसिस 12 का 10 में देखेंगे जल्दी से। There was a famine in the land, Abraham went to Egypt. जब अब्राहम के समय में एक अकाल आया, अब्राहम जो है वो मिस्र को भाग गया, for famine was severe in his land. लेकिन उत्पत्ति 26 का 2 में हम देखते हैं, then the Lord appeared to Isaac, to him which means Isaac, and said, do not go down to Egypt, live in the land of which I shall tell you. Hallelujah. प्रभु आइजैक के पास आए और प्रभु ने आइजैक से वार्तालाप किया कि मिस्र मत जाना। प्रभु ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उत्पत्ति 12 में जब अब्राहम के समय में अकाल आया था, अब्राहम जो है मिस्र चला गया था, वो शायद उसके लिए योजना थी। तो बहुत स्वाभाविक बात थी कि अब्राहम ने कहानी सुनाई होगी अपने बेटे को, एक लौते बेटे को, वायदे के बेटे को, कि अकाल आया था और मैं मिस्र आया था। और यहाँ पर हमें एक देख सकते हैं कि शायद आइजैक भी मिस्र की तरफ जा रहा था, लेकिन प्रभु प्रकट हुए आइजैक के पास आकर और कहा, मिस्र मत जाना, यहीं रहो जहां मैंने तुम्हें कहने के लिए बुलाया। हालेलुया। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज आइजैक शेयर्ड अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। आइजैक के लिए परमेश्वर अपने पिता के परमेश्वर नहीं थे,
आइजैक के लिए परमेश्वर एक व्यक्तिगत परमेश्वर थे। आइजैक को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, आइजैक को किसी अपने पिता को याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, आइजैक को इधर उधर किसी और बाबों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बाइबल में हम सब देखते हैं कुछ प्रभु के पीछे चलने वाले लोग, क्योंकि उनका रिश्ता नहीं था, वो जादू टोना करने के पास जाने लग गए। राजा शाऊल जादू टोना करने वाली के पास गया क्योंकि एक रिश्ता नहीं था। लेकिन इज़ाक का एक रिश्ता था, तो प्रभु उसको प्रकट हुए और कहा मिस्र मत जाना, वहां रहो जहां मैंने तुम्हें रखा है। मेरा विश्वास है आज परमेश्वर हमसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते हैं। गॉड वॉन्ट्स टू टॉक टू अस प्राइवेटली। हम मीटिंग्स में जाते हैं, भविष्यवाणी सुनना चाहते हैं, कोई हमारे ऊपर हाथ रख के कहे ओ गाड़ियां मिलेंगी, घर मिलेंगे, और हम घर आ जाते हैं, प्रभु मुझसे प्यार करता है। लेकिन एक घनिष्ठ संबंध में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करता है, क्योंकि आप पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। बुरा नहीं है मीटिंग्स में जाना, मैं खुद जाता हूं और परमेश्वर बात करते हैं, लेकिन जब तक एक व्यक्तिगत रिश्ता ना हो तब तक कुछ ना कुछ आप में हमेशा कमी रहेगी। आप चुनाव नहीं कर पाएंगे, किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे। आइजैक हैड अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। ये समय में अभी क्या है कि दुनिया में महंगाई बढ़ने वाली है और प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जॉब्स कम होने वाली हैं, स्किल्स की डिमांड बढ़ने वाली है, चारों तरफ से हम प्रेशर देखने वाले हैं। किसी को जिम्मेदारियां निभानी है, किसी को बहुत सारे काम करने हैं, किसी को बाहर जाना था वो नहीं जा पाया। सो यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ प्रेशर। आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आने वाला है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये समझना होगा दैट यू नीड टू शेयर अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। आपको जरूरत है एक व्यक्तिगत घनिष्ठ संबंध परमेश्वर के साथ आपका खुद का हो। प्रभु के साथ बात करें। प्रभु के साथ बात करने के लिए आपको डिग्री नहीं चाहिए। प्रभु के साथ बात करने के लिए आपको 40 दिन का उपवास करोगे तभी वो बात करेगा, ऐसा नहीं है। इसी समय अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें। आप पवित्र आत्मा का मंदिर है, आप पवित्र आत्मा का मंदिर है, और प्रभु को पुकारें, लॉर्ड आई कॉल यू, लॉर्ड फादर, लॉर्ड स्पीक टू माय हार्ट। मैं देख पा रहा हूं कि प्रभु का आत्मा बहुत से लोगों से अद्भुत तरीकों से बात करना चाहता है। अपनी आंखों को बंद करें, उसकी उपस्थिति को बात करने दें। थैंक यू जीसस। वी ओपन आवर हार्ट्स राइट नाउ, वी ओपन आवर हार्ट्स राइट नाउ। जब आप एक व्यक्तिगत रिश्ते में होंगे परमेश्वर के साथ, परमेश्वर आपको बताएंगे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। परमेश्वर आपको बताएंगे। इसी हफ्ते मुझे फ़ोन आया पास्टर फेमस का हरियाणा से, और एक शादी में उनके पिता जाने वाले थे अपने आई थिंक पड़ोसियों के साथ या किसी के साथ उनके पिता जाने वाले थे। और उस समय में क्या हुआ कि वो उनको बुलाने आया कि अंकल आप प्लीज़ हमारे साथ चलो। कुछ उनके मन में आया, फेमस के पिता के मन में आया कि सॉरी बेटा मैं जा नहीं सकता, आप लोग चले जाओ, मेरा मन नहीं मान रहा, आप प्लीज़ चले जाओ, मेरा नहीं मन कर रहा। और उनके पिता ने जिस शादी में जिस गाड़ी में बैठने से मना किया, उस गाड़ी का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, और जो गाड़ी में था उनमें से एक व्यक्ति मर भी गया। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रभु ने मारना चाहते थे, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रभु को जानता था वो जानता था कि आगे क्या होने वाला है। आत्मा आपसे बात करेगा, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है। क्योंकि जब आप घनिष्ठ रूप से उसको सर्च करेंगे, यू विल लर्न टू टॉक विद गॉड। जब आप उससे वार्तालाप करना शुरू करेंगे, आप सीखेंगे प्रभु से कैसे बात करना, आप समझेंगे कि प्रभु क्या कह रहे हैं। एंड आई प्रे इन जीसस नेम that we will become a generation having a personal relationship with God. हम एक ऐसी पीढ़ी बन जाएंगे जिनका एक व्यक्तिगत रिश्ता होगा उस जीवित परमेश्वर से। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर। हम देखते हैं कि लूत का जीवन था और एक आइजैक का जीवन था। एक लूत का जीवन था और इज़ाक का जीवन था। दोनों को अब्राहम की लीडरशिप मिली, दोनों के साथ अब्राहम ने लीड किया। लेकिन जो लूत था वो परमेश्वर से डायरेक्ट रिश्ता नहीं रखता था, इसीलिए वो सदोम और गोमोरा में जाके फंस गया। उसकी फैमिली जहां जाना चाहती थी वो वहां जाता था। एक लीडरशिप नहीं ले पाया अपने फैमिली की, खुद नहीं सुन पाया परमेश्वर से, और वो फंस गया। लेकिन आइजैक जो था वो अपने पिता के परमेश्वर से नहीं, लेकिन अपने परमेश्वर से बात करता था। हालेलुया। आई डू नॉट टॉक विद माय फादर्स गॉड, आई टॉक विद माय गॉड बिकॉज आई हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। इसीलिए जो लोग डायरेक्टली प्रभु को अपनाते हैं,
जिनको जो किसी की वजह से चर्च नहीं जाते, उनके आत्मिक जीवन का लेवल अलग होता है, क्योंकि उनका एक रिश्ता है परमेश्वर से, एक शक्ति है उनके विश्वास में, क्योंकि वो प्रभु के ऊपर डिपेंडेंट है और वो एक पर्सनल लेवल पर परमेश्वर के साथ एक रिश्ता रखते हैं। हालेलुया। आई डिपेंड ऑन गॉड, नॉट अ गॉड फादर, not a spiritual father I need. It's good to have spiritual fathers, but जब आप अपने आत्मिक पिता की ज्यादा डिपेंडेंट हैं, अगर कल वो विश्वास से दूर हो जाएं तो आप भी भटक जाएंगे, तो आपके विश्वास में कमी है। एक व्यक्तिगत रिश्ता रखें। बहुत से लोग मुझे भी आत्मिक पिता कहते हैं, मैं उनको यही समझाता हूं कि मैं शायद आपको 2 कदम भी नहीं चला सकता, मैं शायद आपको सही लीड नहीं कर सकता, लेकिन जब परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता ठीक होगा तो मैं आपको सही लीड कर पाऊंगा, क्योंकि आपका नेचुरल स्टांस जो है वो सही जा रहा होगा। आई डिपेंड ऑन जीसस ओनली। हमें एक जीवन शुरू करना होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम जीसस के ऊपर डिपेंड करते हैं। वी डोंट डिपेंड ऑन आवर फैमिली, वी डोंट डिपेंड ऑन आवर हस्बैंड्स वाइव्स, वी डोंट डिपेंड ऑन आवर स्पिरिचुअल गुरुज, बट वी डिपेंड ऑन जीसस। नॉट इवन ऑन योर पास्टर, यू नीड टू डिपेंड ऑन जीसस। कम ऑन, गिव मी अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट द कमेंट सेक्शन में आई डिपेंड ऑन जीसस। ये मैं कमेंट्स क्यों करवाता हूं आपसे, ताकि आप डिक्लेयर कर सके अपने हाथों से, अपने मुंह से, आई डिपेंड ऑन जीसस। आमेन। मैं प्रभु यीशु मसीह में अपना सारा ध्यान लगाता हूं और मैं निर्भर हूं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, किसी और के ऊपर नहीं। तो पहला पॉइंट हमने देखा एंजॉय योर सीजन, दूसरा हमने देखा शेयर पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, तीसरा पॉइंट अगर हम देखना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, कितने लोग प्रॉस्पेरिटी देखना चाहते हैं। मैं एक भाई को जानता हूं, हमारे चर्च के लीडर हैं, कोरोना के समय में उन्होंने प्रमोशन पाई, और मुझे याद है इस साल की शुरुआत में प्रभु ने मेरे मुंह से ही भविष्यवाणी निकाली थी उनके लिए कि यू विल सी प्रमोशन, आई हेयर प्रमोशन। और सच में कोविड के समय में, कर्फ्यू के समय में, जब लोगों का काम नीचे जा रहा था, उन्होंने प्रमोशन को पाया। और मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो परमेश्वर के साथ एक विश्वास योग्यता में चल रहे थे, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे थे। कोविड के समय में उन्होंने प्रमोशंस, और कोविड के समय में उन्होंने बहुतायत दूसरे लोगों के लिए एक ब्लेसिंग बनने का काम किया, क्योंकि प्रभु के साथ एक रिश्ता। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, बी रेडी टू सो इन फैमिन। हमने पढ़ा पहले आयत में कि आइजैक ने बोया, जेनेसिस चैप्टर नंबर 26 में हमने पढ़ा वर्स नंबर 12 में, दैट आइजैक सोड इन द फैमिन। आइजैक ने बोया फैमिन के समय में, इसीलिए उसने वो देखा, उसने 100 गुना फल देखा। बहुत से लोग 100 गुना फल चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग बोना चाहते हैं। मैं आपसे बात करूंगा इस समय, और परमेश्वर आपसे बात करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों ने अपना दशवांश ठीक से नहीं दिया इस समय में, इस साल में? कितने लोगों ने दशवांश को मिस किया और ये सोचा परमेश्वर समझेंगे ना, कम है अभी? नहीं। अगर आप आशीष देखना चाहते हैं, बी रेडी टू सो इन द फैमिन। अकाल के समय में बोने के लिए तैयार रखें। वचन कहता है, अ फूल लुक्स फॉर हार्वेस्ट इन द सोइंग सीजन। वो मूर्ख है जो बोने के समय में काटता है। कुछ लोग अपने बीज को खा जाते हैं। परमेश्वर ने आपको बीज इसलिए नहीं दिया कि आप खा सकें, बीज इसलिए दिया कि आप उसको बो सकें, और जब वो बढ़ जाए उसे काट सकें। इसीलिए अपने दशवांश, अपने ऑफरिंग्स को छोड़े मत। ट्रस्ट इन गॉड। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि जब हमारे पास उतना नहीं था जितना नॉर्मल होता है, उस समय में भी हमने देना कम नहीं किया, हमने ज्यादा बढ़ा कर दिया, और परमेश्वर ने उससे ज्यादा बढ़ाकर वापस किया, क्योंकि वो परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया। हालेलुया। डू नॉट स्टॉप सोइंग और टाइथिंग व्हेन डिफिकल्ट टाइम्स कम्स। बोना बंद ना करे, दशवांश देना बंद ना करे जब कठिन समय है। मलाकी 3:10 आप नोट कर सकते हैं। मलाकी चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 10 में इट challenges us to bring the whole tithe in the storehouse। परमेश्वर कह रहे हैं, तुम एक बार देकर तो देखो, एक बार पूरा दशवांश लाकर तो देखो। क्या मैं तुम्हारे ऊपर आशीषों की भंडार नहीं लगा दूंगा? क्या मैं स्वर्ग के दरवाजे नहीं खोल दूंगा? मैं चाहता हूं एक्सपीरियंस करना, स्वर्ग के दरवाजे मेरे जीवन में खुल जाए, और मैंने किया है। आप जहां सोच नहीं सकते वहां से परमेश्वर ब्लेस करने लग जाते हैं। लेकिन वो सब चाहते हैं कि उनके जीवन में हो, लेकिन बहुत कम लोग परमेश्वर पर विश्वास रखकर बोना जानते हैं। अपने दशवांश को लेकर प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है कि आप में से बहुत लोग अपने दशवांश को लेकर अनफेथफुल रहे हो, लेट रहे हो, और कम दिया है, काट के दिया है और खत्म दिया है। कुछ लोगों ने बिल्कुल नहीं दिया। ये दिन है मन फिराव करें।
इसी समय मन फिराव करें। किसी भी चर्च के पार्ट हो, किसी भी पास्टर के अंडर हो, लेकिन आपको अपने दशवांश में विश्वास योग्य रहना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। विश्वास योग्य रहें, बी रेडी टू सो इन दिस फैमिन। यू नो, आइजैक ने बोया, इसीलिए वो 100 गुना काट पाया। ऐसा नहीं है कि आइजैक सो रहा था और परमेश्वर उसको बहुतायत देकर चले गए, नहीं। अकाल में जब लोग इधर उधर भाग रहे थे, आइजैक ने जो पहला कदम उठाया वो था विश्वास के साथ बोना। ये समय में चाहे आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में हो, फैमिली स्ट्रेस में हो, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में हो, पहली चीज जो आपको करने की जरूरत है, विश्वास के साथ परमेश्वर के राज्य में सो कर दें। अपने कलीसिया में सो करें, अपने पासबान के जीवन में सो करें, हालेलुया। जिसको जरूरत है उसके जीवन में सो करें, हालेलुया। और आप देखेंगे कि परमेश्वर किस तरीके से आपको फलवंत बनाएगा, विश्वास योग्य बनाएगा और ऊपर उठाएगा। मलकाई 3:11 में हम इतना भी पढ़ते हैं, परमेश्वर कह है, आई विल रिब्यूक द डिवॉरर सो दैट ही विल नॉट डिस्ट्रॉय योर फ्रूट्स। और परमेश्वर कह रहा है कि जो चुराने आता है मैं उसे डांटूंगा जब तुम दशवांश दोगे, ताकि वो तुमसे चुरा ना पाए। इससे ज्यादा मैं आपको क्या बोलूं, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, आपको विश्वास से बोना पड़ेगा। आसान नहीं होता है कभी भी देना, मन में 100 ख्याल आते हैं, स्पेशली 10% से ज्यादा देना तो ऐसे लगता है मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं, लेकिन जब विश्वास अंदर हो तो आप परमेश्वर को देना चाहते हैं और आप हैरान हो जाएंगे, परमेश्वर वापस करना चाहते हैं। आरजी लोटोर्नियो के नाम से 1888 में बॉर्न एक व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में 90% देना शुरू किया, और वो अपने समय का वन ऑफ द रिचेस्ट मैन अराउंड द वर्ल्ड, वो एक अपने समय का सबसे अमीर व्यक्ति बना। उसको लोग कहते थे Christian industrialist and one of the first person to be a businessman for God. I mean, not one of the first we know in the books. So, लेकिन हमें ये समझना होगा, उस व्यक्ति ने 300 इन्वेंशंस करी, 300 खोज करी, और उन जब चीजों को जब उसने पेटेंट कराया, जो भी उसने कमाया 90% परमेश्वर को दिया। और एक लाइन उन्होंने बोली, I shovel out the money and God shovels it back, but God has a bigger shovel. मैं परमेश्वर पर अपनी चादर नौछावर कर देता हूँ और परमेश्वर अपनी चादर से मेरे ऊपर नौछावर कर देता है, लेकिन परमेश्वर की चादर मेरी चादर से बहुत बड़ी है। जब आप परमेश्वर को देंगे, वो बढ़ा कर देना जानता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि 90%, वो तो अमीर था ना, वो दे पाया। कोई भी अमीर व्यक्ति जो परमेश्वर को दान देने से और उनके अनुग्रह पाया, जब उनसे बात करो, जब उनके पास थोड़ा था वो ज्यादा दिए, और इसीलिए जब उनके पास ज्यादा है वो विश्वास योग्य रहे, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि जो लोग छोटी चीजों में विश्वास योग्य रहेंगे, मैं उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 12:41 में हम पढ़ते हैं, Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. यहाँ लिखा है कि यीशु बैठे थे उस जगह पर और लोग अपने दशवांश और ऑफरिंग्स लेकर आ रहे थे, और आगे लिखा है, many rich people threw in large amounts, but a poor widow came out and put in 2 small copper coins worth a few cents. बहुत से लोग, अमीर लोग बहुत ज्यादा लेकर आ रहे थे, लेकिन एक विधवा औरत ने 2 सिक्के डाले, और प्रभु ने कहा, truly I tell you this poor widow has put more into the treasury than all the others. इस विधवा औरत ने बाकी लोगों से कहीं गुना ज्यादा दिया है। हालेलुया। तो आपका अमाउंट मायने नहीं रखता। उस विधवा औरत के पास 2 ही सिक्के थे। जब वो उसको दे रही होगी, उसके मन में आ रहा होगा कि इसके बाद तो मैं जीरो हूं, मैं कैसे सरवाइव करूंगी, लेकिन उस 2 सिक्के होने के बावजूद उसने वो सारा दे दिया जो उसके पास था, और परमेश्वर ने उसे देखा, अमीरों को नहीं देखा। आपकी अमाउंट मायने नहीं रखती, आपका दिल मायने रखता है। हालेलुया। अगला पॉइंट, हाउ टू गेन फेवर इन द फैमिन। मैक्सिमाइज योर हार्ड वर्क। अपने हार्ड वर्क को, अपने काम को, मेहनत को बढ़ाएं। You need to increase your hard work. Genesis 26 verse number 18 पढ़ेंगे। Isaac dug many wells, thereby enhancing his land for greater production. And he saw, Isaac ने बहुत सारे गड्ढे खोदे और बहुत ज्यादा कुएं निकाल दिए उस जगह में से, ताकि उसकी जमीन में जो है, अगर पानी ऊपर से नहीं आ रहा तो पानी नीचे से आने लग जाए। हालेलुया। आपकी मेहनत ऐसी होनी चाहिए। जब आप मेहनत करेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा आएगा, जब पानी ऊपर से नहीं आ रहा तो पानी नीचे से आने लग जाएगा। जो काम ऐसे नहीं हो रहा वो वैसे होने लग जाए। आपकी मेहनत वैसी होनी चाहिए। आइजैक, काफी लोग इस कोरोना के समय में आलसी हो गए, सारा दिन बैठकर फोन चलाते हैं और बस गालियां देते हैं, सरकार ये नहीं कर रही, गंदा टाइम आ गया, चाइना ने ये कर दिया, और सब इन चीजों में अपना टाइम निकालते हैं, खुद मेहनत नहीं कर रहे। नहीं, चर्च,
आप अपनी परिस्थितियों में खुद खड़े होए, प्रार्थना के साथ सुबह प्रभु की आशीष मांगे और मेहनत करें, अपने जीवन को बदलें। और जब आप मेहनत करेंगे, लोग सोचेंगे आप खड्डे खोद रहे हो, लेकिन परमेश्वर उस खड्डों में कुएं निकाल देंगे। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यू नीड टू डग हार्ड, मेहनत करनी पड़ेगी। और परमेश्वर जानते हैं कि खड्डे में से पानी कैसे निकालना है। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप हार्ड वर्क कर रहे हैं? क्या आप और ज़्यादा अपने स्किल्स को बढ़ा रहे हैं? आप इस वीडियो को देख रहे हैं या आप तक आ रही है, इस वीडियो को पहुंचाने के लिए एक कंप्यूटर है, जो कि एक नॉर्मल कंप्यूटर नहीं है, उसमें और ज़्यादा अपडेट्स हैं, और ज़्यादा bigger hard disk, bigger rams, and then Rohan has to do a lot of things. बहुत ज़्यादा layers लगानी पड़ती हैं ताकि आप तक ये सुसमाचार एक अच्छे तरीके से आ सके। वो सब कैसे आता है? वो मेहनत से आता है, वो मेहनत से। मैं भी ऐसे नहीं है कि बाइबल लेके सुबह खड़ा हुआ और कुछ भी प्रचार कर दिया। मैं प्रभु के साथ बैठता हूँ, वार्तालाप करता हूँ, प्रभु से कहता हूँ, प्रभु क्या वचन मैं इस हफ्ते कलीसिया को दे सकता हूँ, क्या वचन जो मेरे जीवन में और उनके जीवन में काम करेगा। वी नीड टू एक्सरसाइज आवर हार्ड वर्क। वी नीड टू अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, टाइम दें। और जो भी काम में आप इन्वॉल्व हैं, चाहे आप कहीं काम करते हैं, आपका बिजनेस है, इंक्रीज योर हार्ड वर्क। समय आपके काम को नहीं बदलेगा, लेकिन परमेश्वर आपके काम को जरूर बदलेगा। हालेलुया। लोग सोचेंगे दुकान खाली करो, भाग जाओ, लेकिन अगर परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, आप तरीके निकालेंगे, आप तरीके निकालेंगे। हालेलुया। आई वांट टू डू हार्ड वर्क। कितने लोग हार्ड वर्क करना चाहते हैं? हम क्रिश्चियन लोग आलस के लिए नहीं, लेकिन हार्ड वर्क के लिए जाने चाहिए। कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई वांट टू डू हार्ड वर्क। मैं हार्ड वर्क करना चाहता हूँ। जिस भी फील्ड में कुछ भी काम करें, चर्च का, चाहे हम कुछ छोटा सा प्रभु के लिए कुछ कर रहे हो, या फिर हम अपने कारोबार के उसमें देखें, अपने करियर को उसमें देखें, वी नीड टू पुट इन हार्ड वर्क। चर्च, हार्ड वर्क का समय आ गया और अपने आप को अपनी सोच से बढ़कर चलाने का समय आ गया। हालेलुया। और आखिरी पॉइंट जो हम देखते हैं, आखिरी पॉइंट जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो हमने देखा आइजैक के जीवन में, वो है बी रेडी टू गो बियॉन्ड योर नेचुरल लिमिट्स। अपनी साधारण लिमिट से आगे बढ़कर जाने की सोचे। बी रेडी, तैयार रहें कि तुम दुनिया की सोच से कुछ अलग काम करने के लिए हो। जेनेसिस चैप्टर 26 में एक बात जो हमें समझनी चाहिए, जब शायद किसी को नहीं पता होगा, उस समय आइजैक ने इरिगेशन को इंट्रोड्यूस किया। सब लोग सोचते थे आसमान से ही पानी आएगा, आसमान से ही पानी आएगा तो ही हमारी फसल होगी। आइजैक ने क्या किया कि जब आसमान में पानी नहीं आ रहा था, उसने नीचे से पानी लिया और अपने क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया। और एक आइडिया जो किसी के पास उस समय नहीं था, क्योंकि आइजैक लगा पाया। वचन में लिखा है कि वो बहुत अमीर हुआ, इतना अमीर होगा कि जिस देश में वो रह रहा था वो लोग उसे जलने लगे। लेकिन उन लोगों के पास आइडिया नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने आइजैक की अगुवाई करी और आइजैक भी तैयार था परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए। वी सी इरिगेशन इंट्रोड्यूस्ड इन द बाइबल। नीचे के पानी को पौधों से उगाया गया था, हालांकि ऊपर से पानी नहीं आ रहा था। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जो बुद्धि है वो परमेश्वर की ओर से आती है। और वचन में लिखा है कि जो कोई मेरे से बुद्धि मांगेगा मैं उसे दूंगा। वचन में ऐसा लिखा है कि अगर आप मेरे से बुद्धि मांगो तो आप, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम मांगते नहीं है। वचन में ये भी लिखा है कि बहुत ज्यादातर लोग मांगते नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, आखिरी बार आपने बुद्धि के लिए प्रार्थना कब किया था? हम में से कुछ लोग सोचते हैं मुझे तो बड़ा पता है, मैं तो ऑलरेडी बहुत जानता हूँ। नहीं, परमेश्वर से मांगे, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि आपको हमेशा एक लेवल ऊपर लेके जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने कुछ निकाले हैं, आप बहुत ही, यू विल रियली एंजॉय इट। दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी फर्म उबर, सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी उबर के पास खुद की एक भी गाड़ी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेंट, सबसे बड़ी मीडिया कंपनी फेसबुक, उनका खुद कोई कंटेंट नहीं है। अलीबाबा कंपनी है जो कि सप्लाई करती है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी। अलीबाबा खुद का एक सामान भी नहीं बनाती। और एयरबीएनबी, जो कि जिससे हम किसी का घर रेंट पे ले सकते हैं होटल की तरह, एयरबीएनबी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। कैन यू इमेजिन? इन चार लोगों के जो ओनर्स थे, उनको सिर्फ एक आइडिया आया था कि क्यों ना मैं ऐसे करूं, क्यों ना मैं वैसे करूं, क्यों ना मैं एक स्टेप ऊपर जाऊं। और उनकी एक आइडिया की वजह से, जो किसी को पहले नहीं आया था, कि टैक्सी जो हम ऐसे ऐप बना के लोगों को कनेक्ट कर देंगे और कस्टमर और टैक्सी ड्राइवर्स के बीच में हम एक मीडियम बन जाएंगे। किसी को पहले आइडिया नहीं आया था, लेकिन जिस व्यक्ति को आया, आज वो उस आइडिया की वजह से ऊपर है। बुद्धिमान बनना, जो कोई नहीं सोच रहा उस डायरेक्शन में जाकर सोचना, इसी को कहते हैं विजडम।
बुद्धि। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि द बिगिनिंग ऑफ विजडम इज इन द फियर ऑफ द लॉर्ड। बुद्धि की शुरुआत परमेश्वर के भय में है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के भय में होंगे आप मेहनत करेंगे, आप कुछ नेगेटिव नहीं बोलेंगे, आप एंजॉय करेंगे अपने सीजन को, आप बोएंगे जब आप परमेश्वर से भय खाएंगे, आप अपना अपना हार्ड वर्क करेंगे जब आप परमेश्वर से भय रखते हैं। डिटोनॉमी 8:18 में हम ऐसा देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें वो एबिलिटी दूंगा दैट यू विल बी एबल टू क्रिएट वेल्थ। मैं तुम्हें वो क्षमता दूंगा कि तुम किस तरह वेल्दी बनो, तुम किस तरह अपने परिवार के लिए मुहैया कर सको और एक ब्लेसिंग बन सको दूसरों के लिए, मेरी तरफ से आएगा। तो कलीसिया हमें आंखें खोलने की जरूरत है एंड वी नीड टू वर्क हार्ड, वी नीड टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स। हालेलुया। हमें अलग अलग चीजें करने की जरूरत है। और जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको नए नए तरीके देगा। जब कर्फ्यू नया नया लगा और पहला संडे हम नहीं मिल पाए, तो हम चाहते तो हम घर में बैठ सकते थे, सो जाते, चलो यार बाहर बीमारी फैली है, घर बैठ के लूडो खेलें, सिर्फ लूडो खेलते रहे। नहीं, हमने टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया। रोज शाम को लोगों को वर्शिप में ले गए। एवरी इवनिंग वी ब्रॉट पीपल इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और इतनी ज्यादा टेस्टिमनीज उस समय में। और ये साल कलीसिया का सबसे अच्छा साल गया, क्योंकि एक नया सिर्फ छोटा सा आइडिया, लेट्स गो लाइव एंड डू सेशंस। चलो इंग्लिश में हिंदी में करते हैं ताकि बाहर के लोग भी इन्वॉल्व हो सके हमारे साथ। चलो थोड़ा वर्शिप भी करते हैं, चलो थोड़ा लाइटिंग लगाते हैं ताकि आप हमें देख भी पाओ, है ना, स्क्रीन में। चलो थोड़ा, ये छोटे छोटे आइडियाज। इसी तरह आप किसी भी जगह पर हो, यू नीड टू प्रे एंड गॉड विल गिव यू आइडियाज। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक विषय जिसके ऊपर मैं चिंता कर रहा था, परमेश्वर ने मेरे अंदर उसका उत्तर डाल दिया, क्योंकि परमेश्वर बुद्धि देता है। हालेलुया। गॉड विल गिव यू specific answers to your questions or will lead you to the specific places where you will get answers अगर आप परमेश्वर से मांगेंगे। मैं चाहता हूं इसी समय हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी इसी समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हमारे जीवन में बुद्धि मांगते हैं लॉर्ड फादर, पैशन मांगते हैं लॉर्ड फादर। मैं प्रार्थना करता हूँ उस हर एक सदस्य के लिए जो इस मीटिंग के साथ जुड़ा हुआ है, जो संदेश को सुन रहा है। प्रभु जी हमारी सोच को, प्रभु जी तू इंसानी सोच से परे ले जाकर अपनी सोच बना, हमें नए आइडियाज दे लॉर्ड फादर। हमारे आत्मिक जीवन को लीड करवा लॉर्ड फादर। प्रभु जी हम अपने सीजन को एंजॉय कर सके लॉर्ड फादर। हम तेरे साथ एक व्यक्तिगत रिश्ते में हो लॉर्ड फादर, अकाल के समय में बो सके लॉर्ड फादर। और प्रभु जी हम मेहनत करने के लिए तैयार हों, और प्रभु जी हम अपनी स्वाभाविक सोच से अलग जाकर कुछ कर सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं एक बार पॉइंट्स रिपीट करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट जो हमने देखा, अकाल के समय में किस तरह फेवर लाया जाए, वो एंजॉय योर सीजन। अपने समय को आनंदित मनाएं, नेगेटिव मत बोलें, दूसरों को श्राप मत दें, बुरा मत बोलें, चुगली मत करें, बचा करके एंजॉय योर सीजन इन द गॉडली मैनर। परमेश्वर के तरीके से अपने समय का आनंद उठाएं। शेयर अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बांधें, एक व्यक्तिगत संबंध में चलें परमेश्वर के साथ। बी रेडी टू सो इन द फैमिन। बोने के लिए तैयार रहें, दशवांश देना बंद ना करें। सारा पैसा जेब में डाल के स्वर्ग नहीं लेके जाओगे, निकालो, लोगों की मदद करो, कलीसिया की मदद करो, एंड बी अ ब्लेसिंग। स्पेशली बी फेथफुल विद योर टाइट्स। मैक्सिमाइज योर हार्ड वर्क। अपनी मेहनत को जो है मैक्सिमाइज कर दें, मेहनत बढ़ा दें। पानी ऊपर से नहीं आ रहा था तो वो आसमान को तो नहीं खोद सकता। आइजैक ने जमीन को खोदना शुरू किया और वो गड्ढे थे वो कुएं बन गए, पानी नीचे से आने लग गया। हालेलुया। एंड गो बियॉन्ड योर नेचुरल लिमिट्स। सोचें, आइजैक ने सोचा कि पानी ऊपर से नहीं आ रहा तो नीचे से निकालेंगे। कुछ सोचें जो परमेश्वर आपको लीड करेंगे, ताकि इन समयों में आप एक अलग ब्लेसिंग बन के खड़े होंगे। हालेलुया। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। मैं आशीष बोलता हूँ सबके ऊपर। ये वचन सिर्फ हमारे जीवन में एक कहानी नहीं, लेकिन एक सच्ची ब्लेसिंग बन के रह जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।